अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने आंटी के घर में सत्संग कराया, गद्दी लगाई है। आंटी अंकल के परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि बच्चे का बर्थडे है, पर उस दिन हम लोग हमारी सेवा थी कहीं पे, हम खाली नहीं थे। ऐसे कर तो इसलिए गुरुजी ने जब जब उनका हुक्म होता है ना, तभी हम आ पाते हैं, क्योंकि गुरुजी डिसाइड करते हैं कब कहाँ पे जाना है। तो मैंने आंटी को यही बोला कि गुरुजी का बर्थडे तो पूरा महीना ही मनाते हैं, तो आप बच्चे के बर्थडे 1-2 दिन बढ़ा के भी आप मना सकते हो। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का। और आज तो गुरुजी ने साक्षात एकदम दर्शन दिए। आप ट्यूबलाइट बंद करें एक बारी, वहाँ से ट्यूब बंद कर दें एक बार। अब देखिएगा बीच में जो है, जो सेंटर में हमने पिंक कपड़ा लगाया है, उस पे इतना शेडो आ रहा है। इधर पहले ही शुरू हो गया था ऐसे करके, पूरा वाइट शेडो था, और बीच में ऐसे करके पूरा त्रिशूल टाइप बना हुआ है। इतने दर्शन गुरुजी ने दिए और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो गुरुजी तो सब जगह जहाँ गद्दी लगती है वहाँ गुरुजी ज़रूर आते हैं, वहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं। लाइट ऑन कर। तो गुरुजी की प्रेजेंस और गुरुजी ना भाव को ब्लेस करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को आंटी ने बुलाया होगा, पता नहीं कितनों को बुलाया होगा, लेकिन आता वही है जिसको गुरुजी का हुक्म होता है। इस दरबार में नीचे सीढ़ियों तक भी आप आ जाओ, ऊपर तक इस दरबार के अंदर नहीं आप आ सकते जहाँ दरबार लगा है, अगर आपको हुक्म नहीं है गुरुजी का। तो ये तो कॉल होती है किसको गुरुजी बुलाते हैं। गुरुजी यही कहते हैं कि बस सत्संग, सेवा और सिमरन से जुड़े रहिए। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि चलो हम सत्संग में चले जाते हैं, बहुत है, हफ्ते में कहीं 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, या रोज़ जाते हैं, पर फिर भी उनका जुड़ाव नहीं होता, उनका सिमरन में मन, उनकी लिव नहीं लगती। और कई बार गुरुजी 100, 200, 300 संगत बिठा रखी होती तो भी इतनी अच्छी लिव लगी होती है। कई बार 5 लोगों में भी लिव नहीं लगी होती है, शरारतें, इधर उधर ध्यान भटक रहा होता है। पर आपको अगर लिव लगानी है तो आपको सिर्फ गुरु महाराज जी के चरणों में और गुरु जी के गद्दी पे देखना है। जो गद्दी आपको खाली नजर आ रही है, गुरुजी इस गद्दी पे ही विराजमान है। और अगर लिव नहीं लगती, किसी का ध्यान नहीं लगता, तो वो आंखें बंद करके बैठे। अगर उसको ध्यान भटकता है इधर उधर, उसके अगर किसी का ध्यान भटकता है तो वो चुपचाप बैठे, आंखें बंद कर लें, क्योंकि ना वो इधर उधर देखेंगे और ना ही उनको ध्यान भटकेगा। कई लोग बहुत कहते हैं हम आंखें बंद करते तो हमें नींद आ जाती है, वो भी गुरु महाराज जी कराते हैं नींद भी, आपको नींद के गोश में वही लेके जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी इफ एंड बट में मत पड़िए, बस कोशिश कीजिए अपना सिमरन में ध्यान लगाने की। और जो आपने गुरबानी सुनी है, पंजाबी में गुरबानी होती है, तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें समझ आए ना आए, तुम्हें गुरबानी जरूर सुननी है, क्योंकि गुरबानी जो है हमारे कर्मों को काटती है, हमारी बॉडी की गंदगी को साफ करती है, हमें प्योर करती है। शुरू में हमारे बच्चे होते हैं, हम उन्हें जब स्कूल भेजते हैं, उन्हें ABCD नहीं आता, हम कितने दिन तक उन्हें रटाते हैं। A लिखने में ही वो 10 दिन लगाते हैं, B लिखने में ही वो 15 दिन लगाते हैं। तो अगर आपको गुरबानी समझ में नहीं आती तो उसको रोज सुनिए। 1 दिन नहीं समझ आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं, 1 दिन ऐसा आएगा आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि एक बार मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे एक देवर हैं, वो वहाँ गए थे अंडमान निकोबार, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पे सब भाषा मद्रासी भाषा बोलते हैं, हम लोग पंजाबी हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता, तो बड़े परेशान होते थे कि मेरी तो किसी को समझ में नहीं आती। पर धीरे धीरे हम उस रंग में रंग जाते हैं। जब उन्हें पता चला कि मुझे 1-2 साल यहाँ पे रहना है, तो उन्होंने वो चीज़ सीखने की कोशिश की। जब आपको पता है कि आपका गुरबानी के बिना गुजारा ही नहीं है, आप इस गुरबानी के रंग में रंगोगे, तभी आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे, तभी आपका सरेंडर माना जाएगा। तो हमें उस रंग में रंगने के लिए हमें कुछ तो एफर्ट्स खुद भी करने पड़ते हैं ना। ये तो है नहीं कि हम बिना एफर्ट्स के हम अपने बच्चे को अगर स्कूल ही नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ेगा कैसे, हम उसको रोजाना होमवर्क क्लास वर्क नहीं कराएंगे तो कैसे उसको काम आएगा करना। पर हम क्या करते हैं, हम एक छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं चलो गुरुजी तो बैठे ही हैं, सुन ली, नहीं सुनी तो क्या चला गया, किसी को क्या समझ में आ रहा है। बातें कर लेते हैं इधर उधर, फ़ोन यूज़ करते हैं, ध्यान हटता है हमारा। और फिर हमें बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं कि पहले बोलते थे, अब तो उन्हें पता है कि मैं इतने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि आंटी आप ना हिंदी के भजन ज़्यादा डाला करो। तो गुरुजी ने कहा कि पहले 1.25 घंटे 1.5 घंटे की गुरबानी चलनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद लास्ट में आधा घंटा हिंदी के भजन चलाइए, क्योंकि 90 मिनट की जो गुरबानी है गुरुजी के मंदिर से ही वो स्टार्ट हुई हुई है। सत्संग के टाइम पे आपको गुरबानी ही सुननी है। गुरबानी हमारी अंदर की पूरी गंदगी को साफ कर देती है, हमारी नेगेटिविटी को निकालती है। अब आपको धीरे धीरे जब समझ आएगी ना, तो आपको गुरबानी में अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब एक ही पाठ को जब रोज सुनते हैं, जब जपजी साहब का पाठ होता है, एक हमारा गुरुजी के सत्संग में हम सबसे पहले एक ओंकार चलाते हैं,
फिर हम क्यों चलाते हैं एक ओंकार की बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी की? गुरु जी ने कहा ना चलानी है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरे भजन चलाओ। तो गुरु जी के भजन तो लोगों ने बाद में बनाए, गुरु जी के टाइम पे पक्की गुरबानी चलती थी, कोई भजन नहीं चलते थे। ये तो अब गुरु जी ने जिन जिनको ब्लेस किया, सदा मासूम, सिद्धार्थ मोहन और चैताली आंटी, ये सोनिया अरोड़ा, जिनको ब्लेस किया उनसे भजन गवाए। लेकिन वो भजन सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब आनंद दे सकते हैं, लेकिन आपका जुड़ाव जो है वो गुरबानी से। मैंने कई बार कोशिश की शुरू में, जब मुझे लोग कहते थे मैं उनकी बात मान लेती थी, तो मैंने देखा कि जब मैं भजन चलाती थी तो लोगों का ध्यान नहीं लगता था, वो इधर उधर। जैसी गुरबानी चलती थी मैंने देखा, मैंने महसूस की ये बात कि जैसी गुरबानी चलती थी लोगों की लिव लग जाती थी, अपने आप ऑटोमेटिकली गुरुजी लगाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, आप एक भाव में खो जाते हो, एहसास होता है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबानी, सदियों से गुरुद्वारों में चली आ रही है। और कई लोग बोल देते हैं कि सर नहीं ढकते, मतलब गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा सर ढको, पर मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारा सत्संग डाला हुआ है कि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि सर मत ढको, और ये भी नहीं कहा कि सर ढको, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन ये बात मैंने एक सत्संग डाला है, आप मेरा बुलबुल आंटी यूट्यूब पे है चैनल बुलबुल आंटी सत्संग, उसमें आप डालेंगे दुपट्टा सत्संग, आगे मैंने वो एक स्लोगन दिया हुआ है। तो मेरे अंकल ने ही मुझे बताया, एक दिन मैं बड़ी इफ एंड बट में थी, काफ़ी पहले की बात है, कि बड़े लोग मुझे बोलते हैं कि मैं जब बोलती हूँ सर ढक लो तो कहते हैं, क्योंकि मेरे घर खुद गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो कई लोग ढक लेते हैं, पर बाद में उसमें से एक आधा इफ एंड बट वाला ऐसा निकल आता है जो बोलता है कि गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा। तो अगर हम ये सोचें कि हम एक सत्संग में आए हैं, हम एक मंदिर में आए हैं, हम एक, ये मंदिर है आज मंदिर बन गया, हम एक गुरुद्वारे में आए हैं, बेटे नहीं करो बच्चे, तो हम किसी भी, हम एक महापुरुष के आगे बैठे हैं, किसी हम बुजुर्ग के आगे जाते हैं, तो हम तब भी तो सर ढकते हैं। अगर हम सर ढक लेंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि कुछ सेवादार, कुछ मंदिर के ही लोग या कुछ बाहर की संगत क्यों ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी ने नहीं कहा। आप, अगर आपको सेवादार ने बोला सर ढक लो, तो आपका क्या चला गया? सर ढक के तो आपको मान ही मिला ना। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो मैंने, गुरुजी का बर्थडे था, लास्ट बर्थडे की बात है, मैंने दरबार लगा रखा था और हमारे घर सत्संग होना था, तो दरबार लगा के बहुत ही सुंदर, उस दिन बहुत सुंदर फूल वूल लगाए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियो पहले ही बना लेती हूँ एक छोटी सी डांस करते हुए। तो मैंने एक वीडियो बनाई, अपने बेटे को बोला तू बना दे, तो मैं डांस कर रही थी और मैंने ऐसे ही गाउन पहना हुआ था और मेरे दुपट्टा साइड में पड़ा था, मैं लेना भूल गई। अचानक मुझे याद आया कि मैंने दुपट्टा नहीं लिया था साइड में, दुपट्टा ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा चल बेटा तू मेरी दोबारा दुपट्टे में वीडियो बना दे, तो मैंने फिर दुपट्टा लेके मैंने बनाई, क्योंकि कहीं डालनी होती तो लगता है खुद ही हमने दुपट्टा नहीं लिया। अचानक से मैंने वो जो बिना दुपट्टे की वीडियो थी और दोनों अपने अंकल को मैंने भेज दी, सेंड कर दी व्हाट्सएप पे। तो मेरे अंकल मुझे एकदम से बोले कि देख तू जब दुपट्टे के बिना डांस कर रही तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, दुपट्टा लेके तो कितनी अच्छी लग रही थी, तो तेरे को ना इतने लोग फॉलो करते हैं, तुझे इतनी दुनिया जानती है, तो थोड़ी गरिमा में रहा कर। तो मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, मैं तो दुपट्टा लेती हूँ, मैं भूल गई थी, दो बातें सुनने को मुझे मिल गई। तो अचानक मेरे अंकल भी उस रूम में बैठे थे, हम दोनों ही थे, तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं, मैंने कहा, मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा बड़े लोग ना, मैं बहुत दिनों से, मतलब जब नोएडा रहते तब से मैं इफ एंड बट में थी, मैंने दुपट्टे रखने शुरू कर दिए थे बाहर टोकरी में, कि मेरे घर अमृत वेला होता था, सब दुपट्टा लेकर पटके बांध के आएंगे। फिर अचानक ऐसा हुआ, जब मैं सेवा में जाने लगी तो मुझे कुछ ऐसे सेवादार मिले जिन्होंने इस पे इशू कर दिया, मैं चुप हो गई। मैंने कहा ये तो बेमतलब की, मतलब कुछ ना कुछ फंडा कर देते हैं, चलो छोड़ो, कह दूंगी जो लेगा ठीक है, मैं ले लूंगी दुपट्टा। तो मैं अपने अंकल से ऐसी बात कर रही, तो मेरे घर में ना, मेरा गुरुजी का इतना ही बड़ा रूम है, उसमें 17-18 स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के बड़े बड़े। तो अचानक मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि जब तुम दुपट्टा लेने को तुम्हें लोग जब बोलते हैं, तुम खुद सोचो कि तो गुरुजी का कोई भी स्वरूप उठा के देख ले, गुरुजी ने अपने चोलों के ऊपर हर चोले पे दुपट्टा ले रखा है। ये बात मेरे अंकल ने मुझे कही। और तुम जब गद्दी लगाते हो तो भी तुम, मैंने उस दिन 2 दुपट्टे लगाए थे, ऐसे ऐसे करके 2। कहते गुरुजी को तो तुम 2-2 दुपट्टे पहनाते हो, तुम एक भी दुपट्टा ना ओढ़ो, तुम डाल इसके ऊपर कुछ बोल के। अचानक मेरे माइंड में क्लिक किया और मैंने फटाफट थोड़ी देर में सत्संग लिखा और मैंने ऑडियो बना के डाली, दुपट्टा सत्संग, आप सुनिएगा। मैंने अपने घर में एक एक स्वरूप को देखा, हर स्वरूप पे गुरुजी के लंबे लंबे चोले और साइड में दुपट्टा। जवाब मिल गया मुझे कि जब मेरे गुरुजी को हम दुपट्टा पहना रहे तो गुरुजी कैसे कह सकते हैं दुपट्टा मत लीजिए, सर मत ढकिए।
तो फिर इफ एंड बट से मैं निकली और फिर मुझे लगा कि अब मेरी सेवा है, मैं हर जगह जाके बोला करूँगी, चाहे कोई ले ना ले, कभी तो वो मानेगा, मैं तो अच्छी बात ही सिखा रही हूँ उनको। तो ऐसे ही जब हम ये ऐसे इस टाइप के गुरुजी सत्संग करवाते हैं, वैसे तो बहुत शुक्राने हैं, बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की, पर कुछ कुछ ऐसे भी सत्संग कराते हैं आजकल, जैसे बच्चे हैं छोटे, यहाँ देखो की आवाज सुना, जैसे बच्चे हैं छोटे शरारतें करते हैं, जब तक आप इनको अपने साथ आदत नहीं डालोगे सिमरन में बैठने की, सुबह उठ के अमृत वेला में बैठने की, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उन्हें आदी बनाइए। जैसे उनको हम हर चीज़ का एक मैंने अभी देखा, मैं कोई बुराई नहीं कर रही, मैं जैसे ही आई इस बच्चे के हाथ में फ़ोन था और कॉन्टिन्यूस फ़ोन था। सत्संग शुरू होने से पहले मैंने बोला कि फ़ोन छोड़ दो, तो खींचा हमने इसके हाथ से फ़ोन। एक एडिक्शन है बच्चे को फ़ोन की, छोटे छोटे बच्चों का एडिक्शन हो गई है कि मैं फ़ोन, एक और जगह गई फ़ोन दिया तो इतना रोया होके भर भर के उसकी तो जान ही निकल गई सारे, इतना सा बच्चा था और मैंने तो भैया सॉरी बोला, इतना मत रो ले भाई, तू फ़ोन ले ले। तो वो इतना रोया, इतने बेहोश होने वाला हो गया, तो फ़ोन छीन दिया। अपने बच्चों को एडिक्शन देनी है तो वो दीजिए कि सुबह उठ के अमृत वेले में बैठ के सिमरन करें। जो कलयुग है ना, जो गुरुजी कहते हैं मैं कलयुग में कल्याण करने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कलयुग पूरा दुनिया से खत्म हो जाए, सतयुग आ जाए। तो आज क्यों करते हैं गलत काम, क्यों हमारे लड़के जवान होते ही गंदी नजरों से लड़कियों को देखते हैं, क्यों शादी होते ही डाइवोर्स हो जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, लड़कियां भी बहुत खराब हैं। एकदम से डिवोर्स, गुरुजी ने पहले ही अपने टाइम में कहा आने वाले टाइम में कैंसर, डिवोर्स और डिप्रेशन ये रहेगा। कैंसर जिनको है उनको शारीरिक और मानसिक बहुत प्रॉब्लम है, अब जिनको डिवोर्स हो रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो तो नेचुरल होना है। अब गुरुजी ने कहा कि कल्याण करने आया हूँ, तो कल्याण कैसे होगा, सिमरन अपने घर में आदत तो बनाइए। जब हम अपने बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इतने नाशुक्र होते हैं कि हमें इतनी जल्दी मची होती है। पहली बात तो हम खुद ही नहीं उठते अमृत वेला में, अगर हम ही नहीं उठते, हम देर से सो के उठते हैं, हमें लगता है फटाफट पति को खाना देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ओहो कर लिया, जो जो जगाई पर ये कराओ, चलो भागो। कैसे आपके बच्चे बैठेंगे? जब अपनी आदत बनाएंगे, सुबह उठ के 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, गद्दी नहीं लगानी, कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी का स्वरूप है नहीं है, मंत्र जाप में बैठिए, मंत्र जाप लगाइए ऑडियो में। एक दिन ऐसा आएगा कि रोज करत करत अभ्यास के जड़मत हो जाए, जो मंत्र जब आपके घर में चलता रहेगा वो आपके बच्चे वही गुनगुनाएंगे। टीवी में न्यूज़ चैनल देखेंगे, गंदी गंदी न्यूज़ देखेंगे, नेगेटिविटी आएगी घर में। कई बार मेरे घर भी ऐसे ही होता था, मेरे अंकल पूरा दिन न्यूज़ चला के रखते थे, पूरा दिन हमारे घर में न्यूज़ चलती थी, पूरा दिन। मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मेरे को घुटन होती थी कि हर वक्त जब देखो कोई रेप हो रहा है, जब देखो कोई उसको मार गया, जब देखो कुछ कर रहा है। तो मैंने बहुत गुरुजी से अरदास की और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ अमृत वेला में फिर उठना शुरू किया। अब हमारे पास कोई और चीज़ ही नहीं है, या तो हम सत्संग सुन लेते हैं या अमृत वेला सुबह करते हैं, मंत्र जाप चलता रहता है 24 घंटे मेरे घर में। न्यूज़ अगर वो कभी चलाते भी हैं, ये नहीं कि वो मुझसे डरते हैं, मैं अगर सत्संग में गई हूँ और वो पहले आ गए, उन न्यूज़ चलाई, मेरे अंदर एंटर होते ही वो टीवी बंद कर देते हैं, उन्हें पता है कि अब ये मुझे बोलेगी न्यूज़ क्यों चला रखी, बंद करो इसको। तो हमने अपना घर का माहौल ऐसा, अब मेरा बेटा है, यंग है, 20 ईयर का है, बिजनेस करता है, बहुत बिजी रहता है, तो उसको नहीं उठने का टाइम मिलता, तो मैं कई बार वो दरवाज़ा ना बंद करके सोता है। तो एक दिन उठी, हम तो रोज़ उठते हैं 4:30 बजे, हमारे घर संगत आती है, तो देखा उसके दरवाजे के बंद में से मंत्र जाप की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अगले दिन उसको कहा तो क्या रात को मंत्र जाप सुन रहा था? कह रहा मैं ना रिपीट पे लगा के सो जाता हूँ, सारी रात चलता रहता है, तो जब मेरी नींद खुलती है तो मैं सुनता रहता हूँ उसको। तो कितनी अच्छी बात है कि वो चलो बैठ नहीं रहा, सुन तो रहा है। तो आपके घर की दीवारें तक ब्लेस हो जाती हैं। आप अपने घर का ऑरा ऐसा बनाइए, अगर हमने आज से अपने ये डिसाइड करके जाओ इस गुरुजी के दरबार से कि हम ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम कल से अमृत वेला करेंगे और हम उठ के अपने बच्चों को साथ में उठाएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें, अगर उन्हें स्कूल में नींद आएगी, 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन वो दोपहर में स्कूल से आते ही सो जाएंगे 2 घंटे। उन्हें अपनी नींद तो पूरी करनी है। हम भी तो ऐसी करते हैं, हम सुबह के उठे हैं, सेवा में आए हैं, कैब में सो जाते हैं, हम आते हम तीनों लोग सो गए थे कैब में, नींद आ जाती है, कहीं ना कहीं नींद पूरी हो रही है। अब जैसे ही घर जाऊंगी 7:30 बजे जाती लेटूंगी, आधा पौना घंटा नींद आ जाएगी। तो गुरुजी आपकी नींद भी पूरी कराते हैं, आपको फ्रेश भी रखते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने देते वो। जब आपके बच्चे बचपन से ही सिमरन में जुटेंगे, बचपन से ही कहना मानेंगे कि हाँ हमने एक रूटीन, हमारा नियम है, खाने का रूटीन है, पीने का रूटीन है, घूमने का रूटीन है, पिकनिक जाने का रूटीन है, शॉपिंग करने का है, फ़ोन चलाने का, भाई उसको बोलो तुझे आज से फ़ोन नहीं मिलेगा, अगर तू मेरे साथ बैठेगा सिमरन में, मैं तेरे को पिकनिक भी लेके जाऊँगा, मैं तुझे
अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाऊंगा, तेरे को पिज़्ज़ा भी खिलाऊंगा। उनको जैसे आप पढ़ने के लिए उन्हें आदत डालते हो ना, लालच देते हो, ऐसे उन्हें सिमरन के लिए लालच दे के आदत बनाइए, उसको उनको एडिक्टेड कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि कोई कलयुग होगा ही नहीं, कोई बच्चा बुरा होगा ही नहीं, कोई किसी को दुख देगा ही नहीं, कोई किसी की लड़की की बेइज्जती करेगा ही नहीं, कोई डिवोर्स होगा ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ सतयुग ही होगा इस दुनिया में। तो गुरुजी ने तो यही कहा। मैं आज बैठी हुई थी सुबह अमृत वेला में, मुझे एक थॉट आया, मुझे गुरुजी ने कहा, मैं ऐसी बोलती रहती हूँ, बातें करती हूँ, गुरुजी आप इतनी जल्दी चले गए, और मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे भी बहुत जल्दी जाना है, मुझे तो बहुत हो गया इस दुनिया में, मुझे इतना मैंने खुश रह ली, सब कुछ हो गया, मेरे बच्चों की शादी में जल्दी मेरे को जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ऊपर आके आपसे सेवा करनी है, तो आप मुझसे रोज़ ही सेवा लेते हो। तो एकदम गुरुजी ने यही कहा कि मैं भी यहाँ रहना चाहता था, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं थे मेरी बात को, कोई मानता ही नहीं था। पहली बात तो कोई ये नहीं मानता था कि रब इस दुनिया में मेरे साथ बैठा हुआ है, चाहे वो पुरानी संगत है, हमारे साथ अब कोई आंटी बैठी है, हम मानेंगे कि भगवान है? कहाँ रूप था भगवान का। उनके दोस्त जो उनके साथ 18-18 16-16 साल रहे, उन्हें ही नहीं लगता था कि वो भगवान है, वो भी चिढ़ जाते थे कि दोस्त है तो मेरा ऐसे कई बार तंग करते हैं। तो गुरुजी ने एक थॉट दिया मुझे कि मैंने बहुत कोशिश की सबको संभालने की और सबके दुख अपने ऊपर लेने की, कष्ट लेने की, कल्याण करने की, पर मैंने सोचा कि मेरे होते हुए ये लोग मुझे नहीं मान रहे हैं, तो मैं चला जाता हूँ तो शायद तब लोग मुझे माने, और यही हुआ। तो आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, कई बार हम बोलते हैं, कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, इस तो बोलती रहती है, इसका तो काम ही है टोका टाकी करना, चुप हो जाओ, फोन बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर हम सोचते हैं हमारी सेवा है, हमने अपना कर्म कर दिया, चलो ठीक है हम आगे निकल गए, दूसरे कर्म करने चले गए। पर गुरुजी ये कहते हैं, मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी जैसे आप अब तो भगवान थे, जब आपसे ही इतना नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे इतना बर्दाश्त करें। फिर भी गुरुजी ने हमें इतनी शक्ति दे रखी है कि हाँ, गुरुजी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा जब तक वक्त नहीं पूरा होगा तुम भी ऐसी सेवा करते रहो। तो अपने बच्चों को सच में ऐसा बनाइए कि भगवान को भी हमें जब उनके सामने हम जाए ना, तो हमें उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े कि हम क्या करके आए थे इस दुनिया में, हमने करा क्या। हमने सिर्फ पैसे कमाए, हमने सिर्फ खाया पिया, अपनी सोए दिन गंवा दिए, ऐश मारी, इधर गए उधर गए, लफंडरबाजी करी और सबके साथ निंदा चुगली करी, और किसी का पैसा लूट लिया, किसी को दुख दे दिया, किसी को हर्ट कर दिया, बस यही हम करके आए इस दुनिया में। अगर हमने नाम कमाया, हमने सिमरन किया होगा ना, तो गुरुजी हमारे सारे पाप बख्श देंगे। बस मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चाहे हम कितने मर्जी, जैसे अजामल को तार दिया, कितने गनिका को तार दिया, कितने पापियों को तार दिया जब उन्होंने सिमरन किया, तो हम भी तो कर सकते हैं ऐसा। आज ही अगर हमें सद्बुद्धि आ गई है, तो हम आज ही अपने बच्चों को इस राह पे चलाएं कि वो सिमरन में बैठ पाए। लालच दें, कुछ भी करें, उनको डांटें, मारे, थप्पड़ मारे, बैठना है भाई तू, जैसे ABC तूने करनी है, तूने अपना चैप्टर पूरा करना है, ऐसे ही तुझे 10 मिनट के लिए लगन लगा के, तुझे लिव लगा के तुझे बैठना है। फिर देखिए, किसी घर में कलयुग नहीं हो, किसी घर में कोई रेपिस्ट नहीं होगा, किसी घर में कोई किसी को तंग नहीं करेगा, किसी की सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, किसी को कोई दुख नहीं होगा। बस ये हमने प्रॉमिस करना है अपने गुरुजी से। सत्संग तो बहुत सारे हैं पर बहुत दूर रहते हैं, तो इसलिए लगता है कि चलो जहाँ आए हैं वो सेवा पूरी करें। और आंटी के